नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में ग्रुप सी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रुप सी के 32,000 से ज्यादा पदों के लिए होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर में 41 प्रश्न दोहराए जाने से अभ्यर्थी काफी नाराज है। वो सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वही इस बीच बड़ी खबर यह है कि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ट्विटर पर भोपाल सिंह खत्री को चेयरमैन के पद से हटाए जाने को लेकर बकायदा अभियान चलाया जा रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप दीपक शर्मा का ट्वीट देख सकते हैं, जिन्होंने लिखा है, एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री समेत उनका पूरा स्टाफ इस्तीफा दे। युवाओं को दुखी करने का हक किसने दिया आपको? पेपर कैंसिल करवा के फिर से लिया जाए। कहा था क्वालिफाई कर दो, अब भुगतो। सरकार तो गई आपकी पक्का है। इसी तरह कई और परीक्षार्थी भी इसे भारत का सबसे बड़ा रिजल्ट घोटाला बताते हुए भोपाल सिंह खत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद खट्टर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और परीक्षार्थियों के समर्थन में विपक्ष भी आ गया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ग्रुप सी की परीक्षा पर कई तरह के सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा और उन्होंने भी एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के इस्तीफे की मांग की। फिलहाल आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ग्रुप 56 का अगर आप पेपर देखें जो 7 अगस्त को हुआ, तो उसमें तो संपूर्ण घालमेल है और मैं उस पेपर की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। उसमें जो कमाल की बात है वो ये है, उदाहरण के तौर पर उसमें सवाल नंबर 87 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सवाल नंबर 87 के अंदर लिख दिया, और मैं यहां आपको पढ़कर बताऊंगा कि झज्जर में जो बाग है वो जहां नारा बाग है। अब जहां नारा बाग का नाम बदल के क्या रखा, सवाल इतना ही है। पर सच बात यह है कि झज्जर में जहां नारा नाम का कोई बाग ही नहीं है। वहां जो बाग है उसका नाम है जहां आरा। तो अगर सवाल ही गलत है तो बच्चे जवाब कैसे देंगे? इसी प्रकार से इसी पेपर में एक और सवाल दिया और उस सवाल में लिख दिया, जो एक बड़ी गंभीर बात है, यह है सवाल नंबर 87। एक सायकालीन पेपर अखबार है जो हिसार से हरियाणा से छपता है, उसका नाम लिख दिया नभचोर। मैं फिर दोहराता हूं, अखबार का नाम लिख दिया नभचोर। अखबार का नाम है नभचोर। तो जब सवाल ही गलत है तो बच्चे जवाब कैसे देंगे? तो ये इस पेपर की वास्तविकता है। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है खट्टर सरकार को अब हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं। और मैंने इसके 11 उदाहरण आपके सामने निकाले। इनको एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता। जब एचएसएससी कोई एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता, उसको लिखते हैं अग्रीकल्चर। तो बच्चा जवाब सही कैसे देगा? इनको आवंटित लिखना नहीं आता, लिखते हैं आवंटित। तो बच्चा सवाल का जवाब कैसे देगा? इन्हें साइकिल लिखना नहीं आता, साइकिल की स्पेलिंग भी गलत है। इन्हें इंटरनेशनल लिखना नहीं आता, ये उसको भी गलत तरीके से लिखते हैं। और इस प्रकार की अनेकों त्रुटियां हैं। मैं पेपर आपको भेज रहा हूं। अगर इतनी गलतियां हैं, खट्टर साहब आपको, दुष्यंत चौटाला को, चेयरमैन एचएसएससी को जब हिंदी आती ही नहीं, तो बच्चे ये पेपर पास कैसे करेंगे? बात बड़ी सीधी है। एक के बाद एक भर्ती में जो लूट हो रही है, उससे ये समझ लेना चाहिए कि एचपीएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन और एचएसएससी हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन, इसमें राजनीतिक नेक्सस है जो उच्चतम पदों पर बैठे लोगों का है। और ये एचपीएससी और एचएसएससी को केवल अपने डंडे से हाँक रहे हैं। इनकी रणनीति बिल्कुल साफ है।
HPSC ने हाल में हुए HCS के पेपर में 38 सवाल रिपीट कर दिए। अब HSSC ने ग्रुप 57 के पेपर के 41 सवाल ग्रुप 56 के पेपर में अगले दिन रिपीट कर दिए। तो अच्छी हेरा फेरी का बड़ा सिंपल तरीका है, भैया पिछला पेपर पढ़ लो, 25 लाख रुपए रिश्वत दे दो। तो हरियाणा की जनता को हम लगातार सावधान करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम अब हरियाणा में आ गया है और हरियाणा में इसे हेरा फेरी का हर व्यापम कहते हैं। और इस हर व्यापम के शिकार हरियाणा के वो 3,59,000 नौजवान हैं जिन्होंने CET पास किया था। हमारा ये कहना है, आज भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ है और हमारे पूर्वजों ने हमें 3 हथियार दिए थे, प्रेयर, प्रोटेस्ट, पेटिशन। अब इससे आगे जाने का समय आ गया है, क्योंकि खट्टर सरकार को झोला उठवाकर चलता करने के सिवाय कोई चारा नहीं। इसलिए प्रदेश के युवाओं की ओर से हमारी 4 मांग है। अपनी शुचिता खो चुकी इस भर्ती परीक्षा को तुरंत रद्द करके सभी CET पास 3,59,000 बच्चों को मौका देकर पुनर्परीक्षा करवाई जाए। ग्रुप 57 और ग्रुप 56 की परीक्षा बर्खास्त हो। दूसरा, HSSC के चेयरमैन और सदस्यों को बर्खास्त किया जाए और इन सब पर FIR दर्ज कर इन्हें हथकड़ी लगाई जाए। तीसरा, CET के परिणाम को 4 अगस्त 2023 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एकल जज ने निरस्त कर दिया। जब तक CET का फाइनल रिजल्ट ना निकाला जाए और सभी 3,59,000 बच्चों को या और जो बच्चे पास पाए जाएं, उन सबको मौका ना दिया जाए, तब तक नौकरी भर्ती की परीक्षा न की जाए। चौथा, प्रदेश में चल रही नौकरियां बेचने की संगठित मंडी व इसमें सलिप्त सफेद पोशों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, तभी हरियाणा के युवाओं का भविष्य बच पाएगा। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। सर, विभाग वाले कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर 3 सेट आते हैं पेपर के, हमें पता नहीं होता कौन सा खोलना है, उसमें जो होता है पहले से लिखा होता है, तो रिपीट हुए तो कोई। आप मुझे बताइए, 100 में से 41 सवाल अगर रिपीट हो रहे हैं, पहला पेपर जो दिन एतवार 7 अगस्त को हुआ मंडी में 25 से 35 लाख रुपए में तथाकथित तौर से बिक रहा है। जो अगले दिन का पेपर है, दिन सोमवार का, उसमें इस प्रकार की भयंकर खामियां हैं जो मैंने आपको पढ़कर बताया। तो इस पूरी परीक्षा का औचित्य क्या है? साफ है, हरियाणा को पेपर लीक माफिया चला रहा है और हरियाणा के युवाओं के भविष्य को पेपर बेचने की मंडी में बेचा जा रहा है। सरकार भी इन्वॉल्व है क्या? मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है? मैं इल्जाम लगाता हूं सीधे सीधे इस गिरोह के साथ। 42 बार, ये 43वीं बार पेपर लीक हुआ है, पर एक बार भी किसी पेपर लीक गिरोह में शामिल व्यक्ति की आज तक 9 साल से सजा नहीं हुई।